साल था 2025। तारीख 15 अगस्त। रामेश्वरम गांव तमिलनाडु के उस कोने में बसा था जहां आज भी बिजली दिन में सिर्फ 8 घंटे आती है और मोबाइल नेटवर्क 2 लकी सिग्नल पर अटका रहता है। गांव के बाहर बहती थी कावेरी की एक छोटी सहायक नदी, जिसका पानी खेतों को सींचता था। उसी नदी के किनारे बसे थे केशव अय्यर। केशव अय्यर, उम्र 64 साल, कद 6 फुट 2 इंच, चौड़ी छाती, माथे पर गहरा तिलक, सफेद धोती, सफेद पगड़ी और हाथों में सालों की मेहनत की लकीरें। लोग कहते थे कि केशव के बाप दादा आजादी की लड़ाई में सुभाष बोस के साथ थे। सच हो या अफवाह, लेकिन केशव की आंखों में आज भी वही आग थी। उनकी इकलौती संतान अनुष्का केशव अय्यर, 29 साल, तमिलनाडु पुलिस में इंस्पेक्टर, 5 फुट 9 इंच कद, गोरी नहीं सांवली, लेकिन जिसकी एक झलक से गुंडे कांप जाते थे। अनुष्का ने 2018 में आईपीएस क्लियर किया था, पूरे राज्य में 17वां रैंक, लेकिन उसने शहर की चमचमाती पोस्टिंग ठुकरा दी और अपने गांव के पास ही थाने में रहना चुना। कारण सिर्फ एक, बाबूजी। 15 अगस्त की सुबह केशव खेत में थे, धोती कमर तक ऊपर चढ़ाई, नंगे पांव, हाथ में फावड़ा। अनुष्का भी साथ थी, खाकी पैंट शर्ट, कमर में रिवॉल्वर, सिर पर टोपी। बाप बेटी मिलकर मिट्टी पलट रहे थे। बाबूजी, आज स्कूल में झंडा फहराना है, आप चलोगे ना? अनुष्का ने पूछा। हाँ बेटी, लेकिन पहले ये आखिरी कैरी पूरी कर ले। आपकी उम्र में भी आप मुझे हरा देते हो काम में। केशव हंसे। उनकी हंसी में गांव की सारी मिट्टी समा जाती थी। दोनों शाम तक घर लौटे। घर पहुंचे तो देखा गांव के बाहर 3 काली स्कॉर्पियो खड़ी थीं, नंबर प्लेट TN01, चेन्नई की। गांव वाले दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। अनुष्का ने बाबूजी को रोका। रुकिए, मैं देखती हूं। वो आगे बढ़ी। स्कॉर्पियो का दरवाजा खुला, उतरा विक्रम मल्होत्रा, चेन्नई का सबसे बड़ा बिल्डर। कद छोटा, पेट बड़ा, आंखें लालची, सूट पैंट, सोने की चेन और मुंह पर वो मुस्कान जो सिर्फ धोखा देती है। नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा, मैं विक्रम मल्होत्रा आपकी जमीन मतलब केशव अय्यर जी की जमीन के लिए आया हूं। अनुष्का का चेहरा पत्थर हो गया। क्या चाहिए? 15 एकड़, नदी किनारे, बेहतरीन लोकेशन। हम यहां 7 स्टार रिजॉर्ट बनाएंगे, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट। आपको मतलब अय्यर साहब को 75 करोड़ देंगे। तभी केशव पीछे से आए, फावड़ा कंधे पर। 75 करोड़? केशव ने शांत स्वर में पूछा। मेरे दादाजी ने इस जमीन के लिए अंग्रेजों से लाठी खाई थी। मेरे बाप ने 1942 में जेल गए थे। मेरी मां ने इसी खेत में दम तोड़ा था, और तुम 75 करोड़ में खरीद लोगे? विक्रम हंसा। अंकल जी, जमाना बदल गया। अब लाठी से नहीं, कागज से लड़ाई होती है। आपके पास पुराने कागज हैं, हमारे पास नए वकील। आप हार जाएंगे। केशव ने फावड़ा जमीन पर गाड़ दिया। फिर कोशिश करके देख लो। रात को गांव में मीटिंग हुई। मुखिया, सरपंच, सारे बुजुर्ग। विक्रम ने सबको पैसे का लालच दिया, लेकिन कोई नहीं माना। सबने कहा केशव की जमीन जाएगी तो हमारी आत्मा जाएगी। अगले 2 दिन बाद सुबह सुबह पुलिस आई, लेकिन वो अनुष्का की पुलिस नहीं थी, चेन्नई से स्पेशल टीम। विक्रम ने ऊपर तक सेटिंग कर ली थी। उनके पास कोर्ट का नोटिस था, जमीन पर विवादित है, 30 दिन में खाली करो। अनुष्का थाने गई। उसके सीनियर ने कहा, अनुष्का, ये ऊपर का ऑर्डर है, तुम इस केस से दूर रहो। अनुष्का ने इस्तीफा दे दिया उसी दिन। अब बाप बेटी अकेले थे, लेकिन गांव उनके साथ था। 30वें दिन विक्रम फिर आया। इस बार 50 गुंडे, 10 जेसीबी, 5 ट्रैक्टर और पुलिस। वो लोग खेत में घुस गए। जेसीबी चलने लगी। केशव और अनुष्का घर के बाहर खड़े थे। केशव के हाथ में फावड़ा, अनुष्का के हाथ में उसकी सर्विस रिवॉल्वर, जो उसने इस्तीफा देने से पहले सरेंडर नहीं की थी। विक्रम चिल्लाया, अब देखता हूं कौन रोकता है। पहली जेसीबी आगे बढ़ी। केशव दौड़े। 64 साल की उम्र में भी उनकी रफ्तार 25 साल के जवान से तेज थी। उन्होंने फावड़े का डंडा जेसीबी के शीशे पर दे मारा।
शीशा टूटा, ड्राइवर बाहर निकला। केशव ने उसे कॉलर से पकड़कर बाहर फेंक दिया। अनुष्का ने हवा में 3 फायर किए। गोलियां नहीं, सिर्फ आवाज। लेकिन पूरी भीड़ रुक गई। फिर शुरू हुआ तूफान। गांव के सारे नौजवान, औरतें, बच्चे सब बाहर निकल आए। किसी के हाथ में लाठी, किसी के पास कुल्हाड़ी, किसी के पास सिर्फ पत्थर। विक्रम के गुंडे आगे बढ़े, लेकिन वो भूल गए थे कि जिस गांव में एक आईपीएस बेटी और एक आजादी के मतवाला बाप हो, वहां गुंडे नहीं टिकते। केशव ने एक एक करके 10 गुंडों को धूल चटा दी। उनका फावड़ा तलवार बन गया था। अनुष्का ने कराटे, जूडो और पुलिस ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। एक गुंडे का हाथ तोड़ दिया, दूसरे की टांग। विक्रम भागने की कोशिश की, लेकिन अनुष्का ने उसकी टाई पकड़ ली। याद है ना, मैंने कहा था अगली बार जिंदा नहीं जाओगे। विक्रम रोने लगा। छोड़ दो, मैं सब छोड़ दूंगा, जमीन नहीं चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शाम को चेन्नई से हेलीकॉप्टर आया। उसमें से उतरे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विशेष सचिव। उनके हाथ में एक फाइल थी। केशव अय्यर जी, ये लीजिए, आपकी जमीन को अब राष्ट्रीय धरोहर कृषि भूमि घोषित किया गया है। कोई बिल्डर, कोई सरकार अब कभी छू भी नहीं सकता। सब ने तालियां बजाई। रात को गांव में जश्न था। केशव और अनुष्का आंगन में बैठे थे। बाबूजी, इस्तीफा दे दिया, अब क्या करूंगी? केशव ने मुस्कुराकर कहा, अब तू मेरे साथ खेती कर। आईपीएस से बड़ा पद है भारतीय किसान संतान। अनुष्का हंस पड़ी। उसके बाद अनुष्का ने दोबारा पुलिस ज्वाइन नहीं की। वो गांव में ही रह गई, खेती की, बच्चों को आत्मरक्षा सिखाई। और केशव अय्यर, वो 80 साल की उम्र तक खेत में फावड़ा चलाते रहे। लोग आज भी कहते हैं कि वो बाप था या हनुमान, वो बेटी थी या दुर्गा। दोनों मिलकर एक तूफान थे जिसने 300 करोड़ के बिल्डर को धूल चटा दी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक आने वाली है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।